Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh everyone. Welcome back to my lectures. Today we are going to dive into the fascinating world of domain archaea. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था कि डोमेन आर्किया जो हैं वो बैक्टीरिया से डिफरेंट हैं, इसीलिए हमने 5 किंगडम सिस्टम के बजाय इन्हें 6 किंगडम का नाम दिया और 5 किंगडम के बजाय हमने 3 डोमेन्स को डिस्कस किया कि किंगडम मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया से अलग पहचान रखने वाले एक डोमेन आर्किया मौजूद है, जिसकी वजह से हमने इन्हें 3 डोमेन्स का नाम दिया जो हमने पढ़े थे। दैट वाज डोमेन बैक्टीरिया, डोमेन आर्किया एंड डोमेन यूकेरिया। तो आज हम डोमेन आर्किया को एलेबोरेट करेंगे। आर्किया बेसिकली सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स थे, यानी कि एक सेल पर मुश्तमिल माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो हमें आम आँख से नज़र नहीं आते, ठीक है। और उनका नाम था आर्कियो बैक्टीरिया, ठीक है, आर्की बैक्टीरिया। तो बेसिकली आर्की बैक्टीरिया एक सेल से मिलकर बने होते हैं। जैसे एक ईंट है, वो पूरी दीवार के अंदर एक ईंट जो है वो इसी तरह है जैसे हमारी पूरी बॉडी के अंदर एक सेल जो है वजूद रखता है। इसी तरह डोमेन आर्किया बेसिकली सिर्फ एक ही सेल पर मुश्तमिल इनके पूरा जिस्म होता है, ठीक है। सिंगल सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, ठीक है। ये प्रिमिटिव बैक्टीरिया हैं, ठीक है। प्रिमिटिव बैक्टीरिया का मतलब ये है कि ये पुराने बैक्टीरिया हैं, यानी कि पहले ये समझा जाता था कि आर्किया जो है वो बैक्टीरिया ही हैं, ठीक है। तो इन्हें क्या कहा जाता था कि ये बैक्टीरिया। प्रिमिटिव का मतलब होता है पुराना, ठीक है। पहले आर्किया जो है उनको बैक्टीरिया ही माना जाता था, ठीक है, इसीलिए इन्हें किंगडम मोनेरा के अंदर ही रखा जाता था। बाद में हमने कहा कि जो है वो कार्ल लुईस ने 1990 में कहा कि आर्किया जो है बेसिकली एक अलग पहचान रखते हैं, तो इन्हें किंगडम मोनेरा में रखा जाएगा, लेकिन बैक्टीरिया नहीं माना जाएगा, बल्कि इसका नाम है आर्किया, ठीक है। तो हैं तो ये अभी भी किंगडम मोनेरा के अंदर, लेकिन इन्हें सिर्फ बैक्टीरिया नहीं कहा जाता, इन्हें अपनी पहचान है और इनकी अपनी पहचान है और इन्हें आर्किया कहा जाता है, ठीक है। आर्किया बेसिकली एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है आर्कियोज, एंशियंट। एंशियंट का मतलब होता है कदीम, पुराना, यानी कि आर्किया जो है बेसिकली सबसे ओल्ड वन लिविंग ऑर्गेनिज्म हम कह सकते हैं जो ज़मीन पर पाए जाते हैं, ठीक है, सबसे पुराने लिविंग ऑर्गेनिज्म। आर्किया वाज आल्सो अ प्रोकैरियोट, ये प्रोकैरियोट है। प्रो मीन्स बिफोर, कैरियोट मीन्स न्यूक्लियस, आप जानते हैं, ठीक है। नो ट्रू न्यूक्लियस, इनके पास कोई भी ट्रू न्यूक्लियस मौजूद नहीं है। इसका मतलब है न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर एनवेलप नहीं है, हमने ये पढ़ लिया है, ठीक है। कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली नहीं है, ज़्यादा एडवांस नहीं है, ठीक है, लाइक यूकैरियोट्स। नेक्स्ट पॉइंट इज़ डाइवर्ज फ्रॉम बैक्टीरिया। डाइवर्ज का मतलब होता है कि ये एक ही एंसेस्टर से निकले हैं और बैक्टीरिया से डिफरेंट हैं। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कॉमन एंसेस्टर के होते हुए आर्किया और बैक्टीरिया जो है वो दोनों एक ही एंसेस्टर से अराइज हुए हैं, और बैक्टीरिया से आर्किया जो है वो डिफरेंट है। डाइवर्ज होता है निकलना, अराइज होना। एक एंसेस्टर से हमारे पास आर्किया और बैक्टीरिया डाइवर्ज होते हैं, आर्किया बैक्टीरिया से डिफरेंट है। आर्किया बैक्टीरिया से दो तरह से डिफरेंट है, एक एवोल्यूशनरी डाइवर्जेंस के लिहाज से और एक मेटाबॉलिक डाइवर्जेंस के लिहाज से। एवोल्यूशनरी डाइवर्जेंस का मतलब ये होता है कि वक्त के गुजरने के साथ साथ उनके अंदर तब्दीलियाँ आती गई, वो मॉडिफाई होते गए, ठीक है। सीरीज ऑफ चेंजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम। आर्किया के अंदर वक्त के गुजरने के साथ साथ बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आती गई और वो आर्किया जो है बैक्टीरिया से क्या हो गए, चेंज हो गए। मेटाबॉलिक डाइवर्जेंस के लिहाज से, पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, इसका मतलब है कि इन दोनों के अंदर जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं वो डिफरेंट होंगे। लाइक बैक्टीरिया में जो है वो फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज़्म होगा और आर्किया जो है उनके अंदर मेथेनोजेनेसिस का प्रोसेस होगा, ठीक है। और आगे लेक्चर के बढ़ते हुए हम मज़ीद इनकी डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट पॉइंट इज़ डायमीटर। अगर हम डायमीटर की बात करें, इसकी चौड़ाई की बात करें, ठीक है, इसके एरिया की बात करें, तो ये 0.1 से लेकर 15 माइक्रोमीटर तक इसका डायमीटर है। एक माइक्रो जो होता है वो 10⁻⁻⁶ होता है, ठीक है। तो 0.1 माइक्रो मीन्स बहुत ज़्यादा ये छोटे होते हैं, ठीक है। तो 0.1 माइक्रोमीटर से 15 माइक्रोमीटर के दरमियान आर्किया का डायमीटर हो सकता है, यानी कि आर्किया की डिफरेंट टाइप्स हैं। कोई टाइप जो है वो इसकी
0.1 से 0.4 हो सकती है, कोई जो टाइप है इसकी 0.5 से 15 हो सकती है, हर एक का अलग अलग डायमीटर हो सकता है। लेंथ जो है वो आर्किया की 200 माइक्रोमीटर तक आलमोस्ट होती है, इतनी लंबाई होती है इनकी। उसके बाद शेप के लिहाज से अगर हम देख लें तो आर्किया जो है वो बेसिकली सफेरिकल शेप में हो सकते हैं, ठीक है। सर्कुलर फॉर्म में, रॉड शेप में अगर हम देखें तो रॉड शेप की तरह हो सकते हैं, ठीक है। आर्किया स्पाइरल फॉर्म में भी पाए जाते हैं, जिस तरह स्प्रिंग होता है, लॉब शेप्ड पत्ती की तरह, बेल शेप, ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप में भी हो सकते हैं। तो ये तमाम टाइप्स हैं, इन तमाम टाइप्स में शेप में जो है वो डोमेन आर्किया एग्जिस्ट करती हैं। नेक्स्ट मूविंग टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इनके रिप्रोडक्शन की जो टाइप है दैट इज़ बाइनरी, मल्टीपल, फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग। बाइनरी फिशन जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की पहली टाइप है, जिसमें क्या होता है कि एक सेल जो है वो 2 सेल्स में डिवाइड हो जाता है। कैसे डिवाइड होता है? अब ये वो डिवीजन माइटोसिस वाली नहीं है, आप याद रखें। हम यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। आर्किया जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू रिप्रोड्यूस होते हैं। फर्स्ट वन इज़ बाइनरी फिशन। तो बाइनरी फिशन में क्या होता है, एक सेल होता है, पहले एक सेल का जो सारा मटेरियल है वो रेप्लिकेट होता है, डबल होता है, ठीक है। फिर उसके बाद वो 2 सेल्स में डिवाइड होते हैं, यानी कि एक सेल के पास जितना भी मटेरियल है वो 2 सेल्स को चाहिए, तो एक सेल के अंदर वो सारा मटेरियल रेप्लिकेट डबल हो जाएगा, यानी कि एक न्यूक्लियस है तो 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे, एक माइटोकॉन्ड्रिया है तो 2 माइटोकॉन्ड्रिया बन जाएंगे। इसी तरह सारी ऑर्गेनाइज जो है वो डबल हो जाएंगी। देन वो एक सेल जो है वो स्प्लिट होके 2 सेल्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। सेल इन्वेजिनेशन होगी, वो पिंच आउट ऑफ हो जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद 2 सेल्स बन जाएंगे, इसकी बहुत डिटेल है। उसके बाद मल्टीपल फिशन का मतलब है, इसके नाम से ही पता चल रहा है, बहुत सारे। बाइनरी में बाई मीन्स 2, मल्टीपल में मल्टी शेड, जैसे हम जिक्र करते हैं कि बहुत सारे शेड्स होते हैं, इसी तरह मल्टीपल का मतलब है एक से बहुत सारे सेल, एक सेल से बहुत सारे सेल, ठीक है। एक सेल के अंदर इतनी ज़्यादा डिवीजन्स हो जाएंगी, ठीक है, कि वो बहुत सारे मल्टीपल मोर देन 2 सेल्स जो है वो उनसे अराइज हो जाएंगे, और वो हर सेल आगे अपना जाके एक नया ऑर्गेनिज्म बनाएगा। फ्रेगमेंटेशन का मतलब है फ्रेगमेंट्स का मतलब होता है पार्ट। एक सेल है, उसके अंदर एक कोई भी फ्रेगमेंट जो है वो कट ऑफ हो जाता है एक, ठीक है। तो वो जो सेल है वो फ्रेगमेंट जो है वो उससे कट ऑफ हो जाता है, अलग हो जाता है, और फिर वो एक सेल जो है वो पूरा का पूरा दोबारा से न्यू ऑर्गेनिज्म बना देता है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब है फ्रेगमेंट कटिंग की सूरत में उससे एक नया सेल बन जाना। बडिंग का मतलब है बड का बन जाना। जैसे आलू जो होता है, पोटैटो जो है, उसके ऊपर एक छोटे छोटे से आपने ट्यूबर्स बर्ड्स देखे होंगे, ठीक है। अगर वो बर्ड जो है वो कट हो जाए तो वही बर्ड जो है वो डॉर्मेंसी फेज़ में चल जाएगा, बाद में फेवरेबल कंडीशन के आने के बाद वो डेवलप हो जाएगा। तो इसी तरह बडिंग की कंडीशन जो है वो इन आर्कियाज़ में पाई जाती है। नेक्स्ट मूविंग टू अनदर पॉइंट दैट इज़ एक्सट्रीम कंडीशन। आर्किया जो है उनके अंदर ऐसे रिमार्केबल चेंजेस हैं, ऐसी जो है वो मॉडिफिकेशंस हैं उनके स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है, कि वो एक्सट्रीम कंडीशंस में सरवाइव कर जाते हैं। इसीलिए इन्हें एक्सट्रीमोफिलिक कहा जाता है। एक्सट्रीमो मीन्स एक्सट्रीम, फिलिक मीन्स लविंग और हैविंग एन अफिनिटी, अट्रैक्शन, ठीक है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि आर्कियन जो हैं उनके अंदर एक्सट्रीम कंडीशन में रहने की क्या है खुसूसियात पाई जाती हैं, ठीक है। ये कौन कौन से हार्श एनवायरनमेंट्स में रहते हैं? हॉट स्प्रिंग, गर्म पानी के चश्मे, ठीक है, लाइक थर्मोफाइल्स। थर्म मीन्स हीट, फाइल्स मीन प्लांट्स कह सकते हैं, ठीक है। साल्ट लेक्स जो नमकीन नहरें होती हैं, ठीक है, जैसे कि हेलोफाइट्स। गर्म पानी वाले एरिया में अगर रहेंगे तो थर्मोफाइल्स उनकी एग्जांपल होगी। साल्ट लेक्स में अगर वो मौजूद होंगे तो हेलोफाइट्स, हेलो मीन्स साल्ट। उसके बाद मिथेनोफिलिक नेचर का मतलब ये है कि ये मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, CH4 मीथेन का फार्मूला है। तो मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, मीथेन प्रोड्यूस करने वाले एरिया में ये बहुत ज़्यादा आर्किया पाए जाते हैं, ठीक है। एसिडिक एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। एसिडिक एनवायरनमेंट होगा तो इसकी pH जो है वो लो होगी, ठीक है। एसिडोफिलिक हम इन्हें कह सकते हैं। तो बेसिकली ये जो है वो हमारे पास आर्किया की डिस्क्रिप्शन है जो हमने पढ़ी है।
अब मैं आपको जो है वो बुक से भी इसको रीड आउट करके बता देती हूँ कि जो जो हमने पॉइंट्स पढ़े हैं। ठीक है, डोमेन आर्किया इन द 5 किंगडम सिस्टम दिस डोमेन वाज इंक्लूडेड इन किंगडम मोनेरा। हमने पढ़ा है कि इस 5 किंगडम सिस्टम में जो डोमेन आर्किया है उसको हमने किंगडम मोनेरा में इंक्लूड किया है। द नेम आर्किया कम्स फ्रॉम द ग्रीक एंड आर्कियोज एंशियंट। ठीक है, आर्किया का जो लफ्ज़ है वो ग्रीक यूनानी ज़बान से निकला है। ठीक है, एंशियंट का मतलब होता है कदीम, पुराना। दे आर प्रोकैरियोट्स, ये प्रोकैरियोटिक नेचर के हैं। ठीक है, प्रो मीन्स बिफोर, यूकैरियोट मीन न्यूक्लियस, विच डाइवर्ज फ्रॉम बैक्टीरिया। ये भी हम पढ़ चुके हैं कि ये बैक्टीरिया से डाइवर्ज हुए हैं इन वेरी एंशियंट टाइम, ज़माने कदीम में। ठीक है, पुराने वक्तों में ये बैक्टीरिया से अलग हो चुके हैं, बैक्टीरिया से मॉडिफाई हो चुके हैं। जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा है कि इनका कॉमन एंसेस्टर था। ठीक है, डोमेन बैक्टीरिया अराइज हुए, डोमेन बैक्टीरिया के अलावा डोमेन आर्किया अराइज हुए। ठीक है, एक ही कॉमन एंसेस्टर के होते हुए बैक्टीरिया से ये अलग हो गए, इसे कहते हैं डाइवर्जेंस, निकलना, एक जगह से निकलना। ठीक है, तो डाइवर्ज हुए। इंडिविजुअल आर्कियंस रेंज फ्रॉम, एक अगर हम आर्कियन की बात करें तो उसका जो डायमीटर है वो 0.1 माइक्रोमीटर से 15 माइक्रोमीटर है। और कुछ जो हैं वो एग्रीगेट्स यानी कि इकट्ठे होकर ग्रुप की फॉर्म में फिलामेंटस शेप इख्तियार कर लेते हैं अप टू 200 माइक्रोमीटर इन लेंथ। फिलामेंट जो है वो इलोंगेटेड नेचर का होता है, तो उसकी जो लेंथ है वो 200 माइक्रोमीटर तक हो सकती है। दे अकर यानी कि इन ये किस शेप्स में एग्जिस्ट करते हैं, सच एज सफेरिकल, रॉड शेप, स्पायरल, लॉब्ड और रेक्टेंगुलर। हम पढ़ चुके हैं कि इन शेप्स में ये पाए जाते हैं। आर्किया रिप्रोड्यूस ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर होती है। ठीक है, बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन, फ्रेगमेंटेशन और बडिंग। माइटोसिस एंड मियोसिस डू नॉट अकर इन आर्किया। आर्किया के अंदर माइटोसिस और मियोसिस नहीं होती। माइटोसिस जो है वो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि एक सेल जो है जब वो 2 में और 2 आगे 4 में डिवाइड हो जाते हैं तो माइटोसिस की हमने पढ़ी थी। और मियोसिस जो है जिसके अंदर रीशफलिंग होती है क्रोमोसोम्स की। ठीक है, तो ये जो दोनों डिवीजन्स हैं ये आर्किया के अंदर मौजूद नहीं हैं। ठीक है, उसके बाद ये हम येलो ब्लॉक देख लेते हैं। ठीक है, आर्किया वर इनिशियली क्लासिफाइड एज अ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया। पहले जो है वो आर्किया को ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया ही कहा जाता था। ठीक है, और उनको क्या कहा जाता था, आर्की बैक्टीरिया। बेसिकली ये बैक्टीरिया की तरह ही है। ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा इनकी रिजेम्बलेंस बैक्टीरिया जैसी नहीं है। इनके अंदर जब एक्सटर्नली उन्हें ये लगा साइंटिस्ट को कि ये बैक्टीरिया की तरह दिखते हैं, ठीक है, तो इन्हें ये बैक्टीरिया ही माना जाता था। लेकिन बाद में पता चला कि इनके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो बैक्टीरिया से मुख्तलिफ़ किस्म की इनका स्ट्रक्चर है, तो बाद में जो है वो इन्हें बैक्टीरिया से अलग तस्वर किया गया। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हम आगे देखते हैं कि बैक्टीरिया से अलग होने की क्या क्या वजूहात हैं। ठीक है, हाउ आर आर्किया यूनिक, किस तरह ये बैक्टीरिया से, ठीक है, और यूकेरिया से डिफरेंट हैं, यूनिक हैं, और कौन कौन सी इनकी करैक्टरिस्टिक्स हैं जो इन्हें यूनिक बनाती हैं। यहाँ पर मैंने आपके लिए जो है वो डिफरेंट इनके डिफरेंसेस जो है वो एक टेबल की फॉर्म में लिखे हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट जो है वो क्या है हमारे पास, सेल टाइप। ठीक है, डोमेन आर्किया जो है उनकी सेल टाइप जो है वो प्रोकैरियोटिक नेचर की है। डोमेन बैक्टीरिया की जो है वो भी प्रोकैरियोटिक नेचर की है। और डोमेन यूकेरिया जो है वो यूकैरियोटिक नेचर के हैं, ये आपको मालूम है। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन जो है, ये बेसिक डिफरेंस है डोमेन आर्किया का, कि सेल मेम्ब्रेन जो आर्किया के अंदर है, ठीक है, वो ईथर लिंकेज उनके लिपिड के अंदर मौजूद है। आर्किया की सेल मेम्ब्रेन बेसिकली लिपिड से मिलकर बनी हुई है। और लिपिड के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है फैटी एसिड और एक होता है ग्लिसरॉल। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल एक दूसरे के साथ ईथर लिंकेज के ज़रिए जुड़े हुए हैं। ईथर लिंकेज को कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के थ्रू हम शो करते हैं। ठीक है, और दूसरा जो है वो इसके अंदर जो मेम्ब्रेन होगी वो ब्रांच्ड होगी। ठीक है, इसके अंदर जो लिंकेज होगा वो क्या होगा, ब्रांच्ड नेचर का होगा। ठीक है, डोमेन बैक्टीरिया जो है उसके अंदर जो है वो ईस्टर लिंकेज मौजूद होगा लिपिड के अंदर। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसके अंदर जो लिपिड नेचर है, लिपिड में फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के दरमियान में जो बॉन्ड होगा वो ईथर के बजाय ईस्टर लिंकेज होगा। ठीक है, जैसे आर्किया के अंदर ईथर मौजूद था तो डोमेन बैक्टीरिया में क्या होगा, ईस्टर होगा। यही इनका बेसिक डिफरेंस है। तो यहाँ पर जो है वो बॉन्ड जो है वो ईस्टर लिंकेज का, C डबल बॉन्ड O
और सिंगल बॉन्ड O होगा। कार्बन हमेशा ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, कार्बोनाइल बॉन्ड बनाता है। कार्बोनाइल जो है, कार्बोनाइल ग्रुप में कार्बन हमेशा ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, और वैसे जो है वो सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो कार्बन जो है उसकी वैलेंसी 4 होती है, तो 4 वैलेंसी पूरे करने के लिए कार्बन जो है 4 बॉन्ड बनाता है। यहाँ पर इसके पास कितने हैं, 3 बॉन्ड्स हैं, तो 4th बॉन्ड इसका जो है वो पीछे एक और कार्बन के साथ मिलेगा। ठीक है, तो ये जो है वो हमारे पास डोमेन बैक्टीरिया जो है वो अनब्रांच्ड नेचर का होगा। ठीक है, इनकी सेल मेम्ब्रेन अनब्रांच्ड नेचर की होगी। और डोमेन यूकेरिया के अंदर डोमेन बैक्टीरिया की तरह ही ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स सेल मेम्ब्रेन की मौजूद होंगी। ठीक है, जैसा यहाँ पर आपने डायग्राम में भी आपके मौजूद है कि जो आर्कियाँ हैं उनके अंदर ये देखें ब्रांच नेचर है। ठीक है, और बैक्टीरिया और जो यूकेरिया हैं वो अनब्रांच नेचर के हैं। ठीक है, और ये जो हमारे पास येलो में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड मौजूद है, ये क्या है, ईथर लिंकेज। ठीक है, ग्लिसरॉल, ठीक है, और फैटी एसिड जो हैं उन दोनों को ईथर लिंकेज के ज़रिए से जोड़ा गया है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बैक्टीरिया और यूकेरिया की बात करें तो यहाँ पर क्या मौजूद है, ईस्टर लिंकेज मौजूद है। ईथर और ईस्टर यही बेसिक इनका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डिफरेंस है। ठीक है, और दूसरा डिफरेंस क्या है, ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड का। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो सेल मेम्ब्रेन के बाद हमारा अगला जो डिफरेंस होगा वो कौन सा होगा, न्यूक्लियस का। ठीक है, न्यूक्लियस जो है वो क्योंकि हम पढ़ चुके हैं ये प्रोकैरियोट हैं, तो ये इनके पास जो है वो न्यूक्लियस ट्रू नहीं होगा। प्रोकैरियोट हैं तो इनके पास भी बैक्टीरिया भी जो है वो उनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होगा, और डोमेन यूकेरिया जो है उनके पास ट्रू न्यूक्लियस होगा। नेक्स्ट डिफरेंस जो है वो इनका ऑन द बेसिस ऑफ सेल वाल है। तो सेल वाल जो है वो आर्किया की किस नेचर की होती है कि वो पॉलीसेकेराइड से मिलकर बने हुए होते हैं। पॉली मीन्स मैनी, सेकेराइड्स मीन्स शुगर। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं उनकी क्लासिफिकेशन में सबसे कम्प्लेक्स कैटेगरी जो है पॉलीसेकेराइड नेचर है। तो आर्किया जो है पॉलीसेकेराइड से मिलकर बने हुए होंगे, उनकी सेल वाल जो है वो पॉलीसेकेराइड से मिलकर बनी हुई होगी। उसके बाद ये प्रोटीन से भी मिलकर बने हुए होते हैं, कुछ प्रोटीन्स के यूनिट्स भी इनमें मौजूद होंगे, और स्पेसिफ़िकली कुछ हद तक इनके अंदर सूडो पेप्टाइडोग्लाइकन भी मौजूद होती है। सूडो मीन्स फॉल्स, यानी कि ट्रू नहीं बल्कि कुछ हद तक पेप्टाइडोग्लाइकन भी इनकी सेल वाल में मौजूद होते हैं। लेकिन डोमेन बैक्टीरिया के अंदर सूडो नहीं बल्कि ट्रू पेप्टाइडोग्लाइकन मौजूद है। यही आपने बेसिक डिफरेंस याद रखना है कि आर्किया की सेल वाल की कंपोजिशन यानी कि सेल वाल पॉलीसेकेराइड प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है, और कुछ हद तक सूडो पेप्टाइडोग्लाइकन्स भी मौजूद होते हैं। लेकिन डोमेन बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकन्स मौजूद होते हैं उनकी सेल वाल के अंदर। पेप्टाइडो मीन्स पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो 2 अमाइनो एसिड्स के दरमियान में मौजूद होता है, और अमाइनो एसिड्स क्या बनाते हैं, प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन की अमाइनो एसिड्स के दरमियान में पेप्टाइड बॉन्ड होता है, पेप्टाइडो। ग्लाइकन्स का मतलब होता है शुगर। ठीक है, तो यानी कि पेप्टाइडोग्लाइकन किस चीज़ से मिलकर बने हुए हैं, अमाइनो एसिड्स और शुगर से मिलकर बने हुए हैं, लॉन्ग चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड शुगर। और अगर हम डोमेन यूकेरिया की बात करें तो उनकी सेल वाल जो है, अगर प्लांट्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि यूकेरियोट्स में सारे रिमेनिंग 4 किंगडम्स आ जाएंगे हमारे पास, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमिलिया, फंजाई। तो अगर हम प्लांट्स की बात करें तो उनकी सेल वाल सेलुलोज से मिलकर बनी हुई होगी, और फंजाई की बात करें तो उनकी सेल वाल काइटन से मिलकर बनी हुई होगी। सेलुलोज बेसिकली आगे मज़ीद कार्बोहाइड्रेट्स की मज़ीद कम्प्लेक्स फॉर्म होगी, और काइटन भी जो है वो उन्हीं से मिलते जुलते हैं, लेकिन उनकी जो है वो कंपोजिशन में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है कि ग्लूकोज के सब यूनिट्स किस तरह अल्फ़ा और बीटा में डिफ्रेंसीशन में मौजूद हैं। इसकी हम डिटेल मज़ीद बाद में पढ़ेंगे अगले चैप्टर्स में। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो हमारा किस बेस पर है, जेनेटिक डिफरेंस की बेस पर है। ठीक है, तो जेनेटिक डिफरेंस जो है मीन्स उनके जेनेटिक मेकअप वो इंट्रॉन्स की फॉर्म में होता है डोमेन आर्किया के अंदर। ठीक है, जेनेटिक मेकअप जो है वो इंट्रॉन्स की फॉर्म में होता है। कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस मौजूद होते हैं इनके अंदर। ये थोड़ा आपके लिए एक्सेप्शनल केस है, लेकिन यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया उसको भी। ठीक है, उसके बाद सर्कुलर क्रोमोसोम जैसे कि प्लाज्मिड की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए जो है वो इनके अंदर मौजूद होता है डोमेन बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, उसके अलावा ओपेरॉन्स होते हैं, और जो डोमेन यूकेरिया है उनके अंदर लीनियर क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, लीनियर क्रोमोसोम्स जो हैं